हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एमएस वर्ड यानी एमएस वर्ड में फाइल मेनू के अंदर में हम लोग कुछ कुछ ऑप्शंस को सीखने वाले हैं। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि एमएस वर्ड के अंदर जो फाइल मेनू है, फाइल मेनू या ऑफिस लोगो का जो ऑप्शन होता है, जो लोगो होता है, उसके अंदर जो ऑप्शंस मिलते हैं उन ऑप्शन का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में सीखेंगे और सारी चीज़ों को डिटेल्स में सीखेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और उसमें हम आपको एक एक चीज़ को अच्छे से बताएंगे। और उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सारे खास करके देखना है कि डाटा को सेव करना आना चाहिए, उसे ओपन करने आना चाहिए, प्रोटेक्ट करने आना चाहिए। तो सारी चीज़ों को आपको बताएंगे और आपको अब लगातार आपको अपडेट मिलते रहेंगे। आपको हर एक एक चीज़ को आपको लगातार चलता रहेगा और आप बिल्कुल उबियाना नहीं है और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आपको कहीं पर उसमें दिक्कत लगता है, नहीं समझ में आता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको लेकर के चलते हैं उस ऑप्शन एमएस वर्ड के उस ऑप्शन पे और आज हम आपको बताएंगे कि वो ओपन होता कैसे है। ठीक है, तो चलते हैं हम वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहले हम आपको देखिए बता दें कि एमएस वर्ड जिस तरह से एक्सेल हमने चालू करना सीखा था उसी प्रकार से आप एमएस वर्ड को भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो तरीका आपको है, हम तेज़ी से स्टार्ट करके देख लेते हैं। आपको स्टार्ट मेनू में जाना है, सर्च प्रोग्राम में आपको टाइप करना है WINWORD। ठीक है, WINWORD आपको यहाँ पर दिख जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 जो कि हम 2007 सीख रहे हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करेंगे, ये आपको ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका था पहला तरीका जो कि आपने देखा। जिस तरह से आप एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं इसी तरह से पावर पॉइंट है आपका, एमएस एक्सेल है, एमएस वर्ड है, सारी चीज़ को आप खोल सकते हैं और बिल्कुल इसके सहारे आपको हर चीज़ को प्रैक्टिस करने में आपका आसानी होगा। और आप कहीं ऑफिस या दफ्तर में काम करते होंगे तो वहाँ पर भी आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो ये पहला तरीका था। इसके बाद अब हम चलते हैं दूसरे तरीकों की ओर, जिसमें हम आपको कीबोर्ड से विंडो की के साथ आर को प्रेस करना बताया था। जैसे हम विंडो की के साथ आर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ रन का बॉक्स खुलता है। फिर से हम स्टार्ट करते हैं विंडो की के साथ आर रन का बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे टाइप करना है एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ टाइप करना होगा WINWORD विन वर्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा WINWORD विन वर्ड। तो ये आपका दूसरा तरीका हो गया आपको यहाँ पर खोलने के लिए। हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। इसके बाद आपका तीसरा तरीका ये हमने बताया था कि आपको राइट क्लिक करना है, खाली स्थान डेस्कटॉप पे जाना है न्यू पर। न्यू पर जैसे ही आप जाइएगा तो यहाँ पर मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट। आप यहाँ से भी जा करके इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक आपको लोगो बन जाता है, फोल्डर जैसा बन जाता है। आप यहाँ पर कोई भी नाम दे करके आप इसे देख सकते हैं। तो हम फाइल मेनू सीखने वाले हैं तो हम यहाँ दे देते हैं फाइल मेनू। इसी को हम कर लेते हैं पे, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है और हम एक एक ऑप्शन को आसानी से सीखेंगे। यदि आपके पास विंडो 10 है तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर 10 आप यूज कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर भी लगभग यही ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये हमारा देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन हो जाता है और इससे पहले हम आपको बताए थे कि कहाँ पर क्या क्या होता है। ये आपको कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ये सारे आपको रिबन ग्रुप हो जाते हैं, टैब बार जिसको कहलाते हैं, ये आपका रूलर है। इसके बाद ये जो है आपका ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। यहाँ पर रूलर को आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, शो भी करा सकते हैं। अगर आप नहीं देखे तो एमएस एक्सेल वाला देखिएगा, समझ में आ जाएगा। व्यू में जा करके आप यहाँ से ग्रिड लाइन लगा सकते हैं इसके बीच में। डबल क्लिक करने से ये आपका परमानेंटली आ जाता है। ये हमारा स्टेटस बार होता है जहाँ पे सारा दिखाई देता है कि कितने पेज हैं, कितने क्या हैं। एमएस वर्ड में हम लोग डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं। इसके बाद ये सारे पेजेज हैं, इन पेजेज को भी हम आगे सीखेंगे। ये हमारा जूम स्लाइडर है जिसके सहारे ड्रैग करके आप पेज को छोटा और बड़ा भी करा सकते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, या तो कंट्रोल बटन को प्रेस करके यदि आप स्क्रॉल डाउन करिएगा माउस बटन को तो भी आप इसके सहारे छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो फिलहाल आज हम जो सीखने वाले हैं वो है यहाँ पे देखिए ऑफिस। ठीक है, यानी आपका है ऑफिस बटन, इसको कहते हैं, ऑफिस मेनू कहते हैं। इस ऑफिस मेनू के अंदर में या तो अगर आप बैट पर जाते हैं तो बैट पर के अंदर में आपको क्या देखने को मिलेगा, फाइल मेनू। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जाते हैं बैट पर में तो आपको देखिए यहाँ पर हम बैट पर को ओपन करके दिखाते हैं तो बैट पर के अंदर में आपको मिल जाएंगे फाइल मेनू या तो बैट पर मेनू। ठीक है, इसी प्रकार से नोटपैड में भी आपका फाइल मेनू मिलता है।
और 2003 वाला जो है 2003 वाला जो आप यूज करेंगे एमएस वर्ड, वहाँ पर भी आपको फाइल मेनू लिखा हुआ मिल जाता है। देखिए आपका फाइल मेनू है, इस फाइल मेनू के अंदर में देखिएगा तो आपको वही सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, सेव एज, न्यू, ओपन, ठीक है। देखिए ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, इसलिए हम इसे फाइल मेनू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद इसके बाद हम सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है तो आपको पता होगा, और यहाँ से आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख सकते हैं। अगर आपको मानते हैं आप इसके बारे में जानते होंगे तो आप इसे आगे करके भी देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप देखिएगा क्योंकि कई तरीके हैं जिसके द्वारा आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका। तो ये देखिए पहला ऑप्शन है न्यू। न्यू का मतलब होता है बिल्कुल नया पेज लाना। जैसा कि देखिए ये मेरा एक्सेल है, ओपन करना चाहता है, हम मानते हैं एक्सेल का कोई फाइल बना हुआ होगा। यहाँ पर जैसे कल के अध्याय में हमने बताया था एक्सेल्स के बारे में, तो देखिए यहाँ पर है कि एक्सेल कैसे आप ओपन कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, इसके बारे में है। तो अगर हम ये पहले से खोले हुए अब हमको नया पेज लाना है, तो इस स्थिति में आप जाएंगे यहाँ पर ऑफिस बटन पे, यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही न्यू पर क्लिक करेंगे ये आपका क्या होता है, नया फाइल के लिए एक आ जाता है। आप यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं। आप यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेकर के क्रिएट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए ऐसे बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, आप यहाँ से इन्वेलप साइज का, लेवल साइज का, बहुत सारे कैलेंडर साइज का, बहुत सारे ले सकते हैं, पर यहाँ से हम लेते हैं ब्लैंक, ठीक है। इसके बाद करते हैं क्रिएट। जैसे ही क्रिएट करते हैं तो हमारे सामने एक नया डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाता है। देखिए ऐसा नहीं कि ये क्लोज होकर के आता है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एमएस वर्ड में नया पेज नहीं आता है, नया विंडो आता है, इस बात को ध्यान रखना है। आप जितना भी न्यू पेज लेंगे तो यहाँ पर न्यू पेज नहीं आएगा, न्यू विंडो खुलता है। अगर रही बात कि न्यू पेज कैसे लेंगे, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में मिलता है ब्लैंक पेज, आप यहाँ से ब्लैंक पेज लेकर के आप काम को कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, एमएस वर्ड में यदि आप कंट्रोल एन करते हैं तो आपका नया फाइल ओपन होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि हम नया फाइल, तो और भी हम आइए देख लेते हैं। देखिए ये सबको हम कर देते हैं बंद। अभी हमारा देखिए खुला हुआ है, इसको आप यहाँ पर भी जा करके देखिए, यहाँ पर ऑप्शन जो मिल जाता है न्यू का ऑप्शन ये आपका है। आप यहाँ से जाइएगा, देखिए आपका बिल्कुल नया डॉक्यूमेंट आ जाता है। देखिए ये डॉक्यूमेंट 2 है। अगर हम शॉर्टकट दबाते हैं तो कंट्रोल के साथ आप एन को दबाइएगा। जैसे कंट्रोल एन को प्रेस करिएगा तो आपके सामने ये देखिए न्यू का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यही चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एमएस वर्ड के अंदर में आपको कंट्रोल एन से नया पेज नहीं आता है, बल्कि एक नया विंडो ओपन हो जाता है, नया प्रोग्राम ओपन होकर के आ जाता है। देखिए ये सारे आपको विंडो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। ये आपका एक्सेल है, ये डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, इसी प्रकार से डॉक्यूमेंट बढ़ता हुआ चला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे में। तो हमने यहाँ से देखा कि आप यहाँ से भी खोल सकते हैं, न्यू से लेकर के आप यहाँ से भी जा सकते हैं, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। आपको ये तरीके आ गए। तो हमने यहाँ से ले लिया, बिल्कुल न्यू डॉक्यूमेंट हमारा नया खुल जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर नया विंडो ओपन होता है, ना कि नया पेज। नया पेज लाने के लिए इंसर्ट टैब में ब्लैंक पेज है आपका, आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर ओपन। अब ध्यान रखने वाली ये चीज़ है कि रिसेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेना है। रिसेंट का मतलब होता है कि हाल फिलहाल में जो चीज़ आपने खोला है वो सबसे टॉप पर दिखाई देगा। जैसे पहले के मोबाइल में हुआ करता था कि यदि आपको मानते हैं कि आप 10 या 15 आपको इनकमिंग कॉल्स, आउटगोइंग कॉल, रिसीव कॉल, मिस कॉल, ये सारा चीज़ दिखाई देता था, ठीक है। आज तो सब लगभग एक एंड्रॉयड आने से सब में एक ही में मिक्स हो गया है। पर पहले के आप फ़ोन में देखिएगा, या अभी भी जो छोटे वाले फ़ोन यूज करते हैं तो उसमें देखिएगा कि 10 या 15 आपको मिस कॉल, रिसीव्ड कॉल, डायल्ड नंबर सारा चीज़ दिखाता है। और जैसे जैसे ख़त्म होता जाता है वैसे वैसे यहाँ से घसकता हुआ चला जाता है। देखिए यहाँ तक 9 नंबर तक आपका दे रहा है। और जो चीज़ जैसे मानते हैं यहाँ पर हम हॉरिजॉन कंप्यूटर क्लासेस का जो कुछ पार्ट है, अगर हम इसी को खोलना चाहते हैं तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का डिटेल्स है, इनका नाम लिख करके आ जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको भी खोल सकते हैं। इसके बाद देखिए इस सबसे टॉप पर आपको आ जाता है। यदि मानते हैं हम यहाँ से एडिट मेनू को यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए अभी रिसेंट में सबसे ऊपर में जो होता है वो आपका एडिट मेनू आ जाएगा, ठीक है। एडिट मेनू हम यहाँ से खोल रहे हैं तो देखिए आपका यहाँ से एडिट मेनू आ जाएगा। ये आपका एडिट मेनू है, ये आपका पेज मेकर का है,
इसके लिए बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम ये बता रहे थे रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि हाल फिलहाल में आपने जितने भी एप्लीकेशंस को खोल रखे हैं उन सभी को आपको क्या करना है, वो सारे रिसेंट डॉक्यूमेंट में सबसे टॉप पर पहुंचते हुए चले जाते हैं। इसके बाद हम जाते हैं ओपन। तो ओपन करने का बहुत सारा तरीका है कि आप किस तरीकों से डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। एक तो है कि और आप काम करते समय इस बात को ध्यान देना पड़ेगा आपको कि आप किस प्रकार से इसे ओपन कर रहे हैं। तो ये देखिए ओपन करने का तरीका हम यहाँ पर देखते हैं कि एक तो देखिए ये वाला फोल्डर आइकन, ये भी आपका ओपन का है। तो आप यहाँ से जाइएगा ओपन पर, यानी कि ओपन का काम क्या है कि जो भी हमने सेव किया हो कोई किसी फाइल को, और किसी फाइल को यदि हम खोलना चाहते हैं, खोलकर देखना चाहते हैं इस वर्ड में, तो आप किस प्रकार से खोल सकते हैं। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ओपन में। और ओपन बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ है, क्योंकि डॉक्यूमेंट को सेव करना, ओपन करना और उसे प्रोटेक्ट करना, ये तीन चीज़ आपको अवश्य आने चाहिए। देखिए यहाँ पर मानते हैं कि अब हमने ओपन में गए, यहाँ से जैसे एक फॉन्ट है, दो फॉन्ट है, हमने इसके मंगल फॉन्ट पर भी वीडियो बना हुआ है, जो लोग पूछ रहे थे। तो ये मंगल फॉन्ट के लिए हमने बनाया था। हम इसे ओपन करना के देखना चाहते हैं, तो देखिए ये हम ओपन करके इसे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद अगर मानते हैं कि फिर से हम जाते हैं, इसका शॉर्टकट है Ctrl+O। Ctrl+O जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएंगे ओपन का बॉक्स, आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो जो भी आपको फाइल है आप इसे ओपन करके देखना चाहते हैं, बिल्कुल आप इसे खोल करके देख सकते हैं। तो ये सारे तरीके आप ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। ठीक है, आप यहाँ से जाते हैं तो आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। या अगर मानते हैं कि अगर आपको डॉक्यूमेंट कहीं और सेव है, जैसे मानते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव आ रहा है, या तो डॉक्यूमेंट में सेव होता है हम लोग जो भी सेव करते हैं, तो आप पीसी में कहीं पर कोई फाइल रखा हुआ है, अगर आप वहाँ से खोलना चाहते हैं, या तो कोई फाइल जो है आपका डेस्कटॉप पर रखा हुआ है, आप वहाँ से किसी फाइल को खोलना चाहते हैं, तो आप कैसे खोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ को आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए फाइल मेनू है, फंडामेंटल ओल्ड है, हम इसे खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ ओपन की मदद से खोल सकते हैं। तो हमने ओपन से क्या समझा कि सेव किए गए फाइल को यदि खोलना है तो हमको कहाँ जाना है, ओपन में आपको जाना है। ठीक है, इसके बाद तीसरा तरीका हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल पा रहा है और आपको पता नहीं चल पा रहा है, आप डायरेक्ट उसे खोलना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर भी आप इसे जा सकते हैं। देखिए आपको ये बता रहे हैं, आप यहाँ डायरेक्ट सर्च बॉक्स में आ जाइएगा, और सर्च बॉक्स में आने के बाद आपको सर्च कर लेना जो भी आपको चीज़ ओपन करना है। जैसे मानते हैं हमको फंडामेंटल ओपन करना है, तो हम यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे फंडामेंटल, तो फंडामेंटल जहाँ कहीं भी होगा वो सर्च लिस्ट में हमारा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल का आपको ऑप्शन आएगा, आप एक एक कर खोलेंगे तो आपको यहाँ सर्चिंग लिस्ट में आने लगेगा। देखिए यहाँ पर डिस्से फंडामेंटल न्यू है, आपका डिस्से फंडामेंटल है, ओल्ड फंडामेंटल है, धीरे धीरे आपका रिप्लेस होते जाता है। जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे लोग जो हैं कि आगे की ओर सीखते जा रहे हैं लेटेस्ट वर्जन के अनुसार से। तो देखिए ये धीरे धीरे हमारा न्यू आपका फंडामेंटल तैयार हो रहा है। तो ये भी हमने तरीका सीखा कि आप वहाँ से भी इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसके बारे में सीखा। वीडियो थोड़ा हो सकता है लॉन्ग, तो हो सकता है या तो हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, या तो फिर हम इसे डिटेल में इसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक पासवर्ड है, पासवर्ड कैसे प्रोटेक्ट है इसके बारे में भी हम आगे सीखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। यदि आप इतनी अच्छे से सीख लेंगे तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होने वाला, जितना बता दे रहे हैं। ठीक है, और हर ऑप्शन का हम आपको यूज करके बताएंगे, जो यूज है वो भी और जो नहीं है वो भी। ठीक है, और अगर आपको आप जानते भी होंगे फिर भी आप हम चाहेंगे कि एक बार आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको जरूर हो सकता है कुछ न कुछ आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं सेव। तो सेव का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर बॉक्स को हम करंट को सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बिल्कुल सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मानते हैं ये मेरा डॉक्यूमेंट है, हम यहाँ पे कुछ रैंडमली पैराग्राफ ले आते हैं, = RAND के थ्रू जो है आप यहाँ से रैंडमली पैराग्राफ इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 होता है, इसके बारे में भी डिटेल्स बता चुके हैं। अब हमें इस फाइल को सेव करके रखना है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको करंट डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, सेव वाले ऑप्शन पर ध्यान रखना है। करंट डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम लोग सेव पर जाएंगे, या इसका शॉर्टकट की है Ctrl+S। जैसे ही माउस पॉइंटर ले जा रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि लिखा हुआ सेव या Ctrl+S।
ठीक है। तो आप यहाँ से इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे ही सेव पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप सेव ओपन करें या सेवेज ओपन करें, आपका सेवेज का ही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब रही बात कि जैसे ही आप कोई चीज़ सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ जाके सेव होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पहले से डॉक्यूमेंट में जाकर सेव होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं लोकेशन की हम कहीं और लें तो आप कहीं और भी ले सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि हम डी ड्राइव में सेव करें, ई ड्राइव में सेव करें, एफ ड्राइव में सेव करें, तो आप यहाँ से जा कर के आप इन ड्राइव को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि हम डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं तो आप इसे डेस्कटॉप पर भी सेव कर सकते हैं। चलिए इसको हम आपको दिखाते हैं डेस्कटॉप पर भी आप कैसे सेव करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं जूम आउट कर लेते हैं। ये हमारा डेस्कटॉप है। अब यहाँ से जाते हैं, देखिए हम सेव पर जाते हैं। अब इसका एक नाम देते हैं, ऑन द इंसर्ट टैब है, ऑन द इंसर्ट टैब हो गया आपका। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं डेस्कटॉप, सबसे ऊपर में जाके डेस्कटॉप। जैसे डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे तो हम इस डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पर आ चुके हैं। इसका नाम है ऑन द इंसर्ट टैब। इसके बाद सेव एज टाइप हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है। अगर इसके अलावा भी कोई ज़रूरत के अनुसार हो तो आप इसे ले सकते हैं। इसके ऊपर भी हम बाद में वीडियो बना देंगे। तो आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ही रहने दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हमको कर देना है सेव पर क्लिक। जैसे हम सेव पर करेंगे क्लिक तो ये हमारा यहाँ से देखिएगा एक नया फाइल बन करके आ जाएगा। देखिए जैसे ही हमने किया यहाँ पर आ गया ऑन द इंसर्ट टैब, तो इस नाम से आ गया। तो हमने यहाँ से देखा कि करेंट डॉक्यूमेंट को सेव करना सीखा। इसके बाद ये ऑप्शन नेक्स्ट ध्यान रखिएगा कि अगर आप शॉर्टकट, और भी ये आपका सेव का शॉर्टकट है जो कि कस्टमाइज क्विक एक्सेसमेंट टूल बार में टिक लगाने की वजह से हुई है। अगर हम इसे हटाना चाहते हैं तो सब टिक हटा दीजिएगा तो आपका हट जाएगा। इसके बाद चलते हैं सेव एज की ओर। सेव एज से क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट को डुप्लीकेट बनाकर रख सकते हैं। जैसे हम पढ़ाते हैं तो उसमें होता क्या है कि बार बार किसी न किसी वजह से कभी सिस्टम खराब हो गया, टेंडम फॉर्मेट करने की ज़रूरत हो, पेंडम फॉर्मेट करने की ज़रूरत हो, तो हमारा बहुत सारा नोट्स जो है जैसे तैसे हो गया है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि अब आगे की कोशिश ये किए हैं कि हम जितना भी बनाते हैं डॉक्यूमेंट को, नोट्स को जितना भी बनाएंगे उसे 2, 3, 4 जगहों पे रखेंगे। तो 3-4 जगहों पे रखेंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ध्यान ये देना है कि आपको उसको डुप्लीकेट करना है तो आप उसके लिए सेव एज में जाना होगा। आप सेव एज में जब जाएंगे तब तक आपको सेव एज का बॉक्स खुलता जाएगा। ठीक है, सेव में आप उसमें टाइप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हम इसका नाम दे देते हैं कॉपी। ठीक है, हम आपको कॉपी लिखने की आवश्यकता नहीं, पर हम आपको सिर्फ कॉपी लिख करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसका नाम सेकंड हो गया सेव एज कॉपी ऑन द इंसर्ट टैब। तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। देखिए आपको यहाँ पर एक कॉपी बन करके आ गया है। ठीक है, यहाँ पर तो ये आपका तरीका होगा सेव एज का। इसके बाद देखिए कि एक बात और ध्यान रखिएगा कि यदि आप इसमें कोई नया मैटर और भी ऐड किए हैं, ठीक है, आप कोई भी नया ऐड किए हैं, आपको इसी डॉक्यूमेंट में आप कहीं नहीं कुछ बदलना चाहते तो सिंपल आप सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप सेव पर क्लिक नहीं कीजिएगा तो होगा क्या कि आपको यहाँ पर से ये आपका वो सेव नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप 13 का यूज करेंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है ऑटो सेव। ऑटो सेव का मतलब क्या होता है कि जिस तरीक़ों से मोबाइल में आप चलाते होंगे तो मोबाइल में आपको सेव करने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल में ऑटो सेव का ऑप्शन रहता है। आप जैसे ही लिखते जाइए सिस्टम आपको ऑटो सेव करता हुआ चला जाएगा। उसमें आपको अगर अटेंडम लाइन भी करता है तो चिंता की कोई बात नहीं। पर विंडो 10 से पहले वाला वर्जन में आपको ऐसा नहीं ऑप्शन है। इसीलिए आपको जब भी कुछ लिखना होगा तो आपको सेव करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं इसी में। तो यहाँ पर देखिए सेव एज में कुछ ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट जो हमारा फॉर्मेट होता है, डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन कोड, वो आपका यहाँ पे .docx जो हमने बताया था यहाँ पर है वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में ही आपका सेव होगा। ठीक है, अगर मानते हैं कि आप यहाँ से लेते हैं, अगर आप यहाँ से लेते हैं सेकेंड वाला, आप सेव एज में जा करके अगर आप लेते हैं यहाँ से प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, बट टेम्पलेट लेते हैं या तो 2000 यहाँ पर आपका 97 से 2003 वाला आप लीजिएगा तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि यहाँ पर कंफर्टेबल लिख के आएगा। कंफर्टेबल के बारे में भी हम यहाँ पर पब्लिश के अंदर में थोड़े से ऑप्शंस है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाता है। इसको जैसे हम अगर लेते हैं और जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो हम 2003 से पहले 7 से पहले वाला ओल्डर वर्जन को हम सेव कर रहे हैं। इस वजह से होगा क्या कि डॉक्यूमेंट में कंपैटिबिलिटी करके आपका एक ऑप्शन आ जाएगा। देखिए कंपैटिबिलिटी मोड में आ जाएगा।
इसका मतलब होता है कि आप ओल्डर वर्जन में आप इसको यूज कर लिए हैं, आप नया वर्जन में यूज कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। इसको कैसे हटाते हैं इसके बारे में हम आगे ऑप्शन में पढ़ेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर से देखिए एक ऑप्शन कन्वर्ट आ चुका है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। इसके बाद है फाइंड INC फॉर्मेट। अगर आपको XPS वगैरह में PDF में अगर कोई चीज़ में ले जाना हो तो आप यहाँ से XPS या फॉर्मेट ग्रुप में भी आप ले सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं कैसे कैसे लेना है, या आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर अदर फॉर्मेट है। अगर मानते हैं कि यहाँ पर जो है कि आपका अदर फॉर्मेट में अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो आप इसे कोई अदर फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। अब अदर फॉर्मेट कहने का मतलब कि जैसे PDF है, XPS है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, 97 है, ETC आपका ये सब हो जाता है। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन ऑप्शन को जानकारी रखने के लिए लॉन्ग तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब थोड़ा सा ऐप से सेवेज का शॉर्टकट की भी जान लेते हैं। सेवेज का शॉर्टकट की आपका होता है F12, ठीक है, F12 से आपको क्या होता है सेव एज, ठीक है। अगर आपको मानते हैं जैसे ही कीबोर्ड से F12 बटन को दबाएंगे तो भी आपको यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन खुल जाएगा। और याद रखिएगा सेव एज का मतलब होता है डुप्लीकेट। आप इसे जितने बार चाहें उतने बार इसे डुप्लीकेट करके रख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पर है प्रिंट। प्रिंट में ये 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक है प्रिंट, दूसरा क्विक प्रिंट और तीसरा प्रिंट प्रीव्यू। इनका ऑप्शन का मतलब क्या होता है और प्रिंट के बारे में और प्रिंट के ऑप्शन के बारे में एक स्पेशल वीडियो आपको अलग से हम दे देंगे। सबसे पहले प्रिंट का मतलब समझते हैं। कहता है कि प्रिंट क्या होता है, तो सेलेक्ट ए प्रिंटर नंबर ऑफ कॉपी एंड अदर प्रिंटिंग ऑप्शन बिफोर प्रिंटिंग। कहता है कि प्रिंट करने से पहले आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं। आप उन ऑप्शंस के द्वारा आप पेज नंबर डाल सकते हैं, उसमें कितना प्रिंट करना है वो सब कॉपी नंबर डाल सकते हैं, आप उसमें प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाता है। जैसे हम प्रिंटर पर क्लिक करेंगे प्रिंट पर, तो देखिए यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आप यहाँ से सारी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हैं। इसके बाद आप कितना कॉपी लेना चाहते हैं, आप यहाँ से कॉपी भी ले सकते हैं। यहाँ से फिलहाल हम रख लेते हैं PDF ही। विंडोज 7 में आपको XPS मिलता है, यहाँ आप PDF भी ले सकते हैं। ऑल करेंट डॉक्यूमेंट है, पेजेज है, इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो हम आगे आपको बना देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें ज़्यादा समय हम नहीं लेते हैं। फिलहाल ये देखना है जितने कॉपी आपको प्रिंट करने हैं आप यहाँ से ले लीजिएगा। आप यहाँ से इसके बाद ओके करिएगा, इसके बाद आपको प्रिंट मिलेगा। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसे सेव करने का ऑप्शन देगा, आप इसे सेव करके फिलहाल डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पर भी रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में हम चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट का मतलब होता है कि सेंड द डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू द डिफॉल्ट प्रिंटर विदाउट मेकिंग चेंजेस। कहता है कि आप क्विक प्रिंट के द्वारा जब आप प्रिंट मारेंगे, क्विक प्रिंट के द्वारा जैसे ही आप प्रिंट मारेंगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं देगा, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जो प्रिंटर ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट है, जो डिज़ाइन आपको सिलेक्ट है, आप वहीं से, और जो फॉर्मेट आपका सिलेक्ट है, वाइड है, टॉल है, क्या है, तो आपको डायरेक्ट उसी फॉर्मेट में आपको प्रिंट हो जाएगा। तीसरा होता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है प्रीव्यू एंड मेक चेंजेस टू पेजेज बिफोर प्रिंटिंग। अगर आप अपने पेज को प्रिंट करने से पहले देखना चाहते हैं तो आप कहाँ जाइएगा, आप प्रिंट प्रीव्यू में जाइएगा। प्रिंट प्रीव्यू पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको क्या होगा कि देखिए एक डॉक्यूमेंट आ जाता है और ये दिखाएगा कि आपको प्रिंट में क्या आने वाला है। देखिए तो ये प्रिंट में आने वाला है, तो यही चीज़ आपको दिखाता है प्रिंट प्रीव्यू। तो इसके बारे में भी आप यहाँ से सीख लिए कि पेजेज ऑप्शंस के बारे में आपको ये क्या सीखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा देखिए यहाँ पर मिल जाता है प्रीपेयर। प्रीपेयर देखिए दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं प्रीपेयर के बारे में, तो आज आप प्रीपेयर के बारे में ध्यान से सीखिएगा। या तो हम प्रीपेयर और पब्लिश जो है इसके बारे में हम आपको सेकेंड अध्याय में बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए प्रिंटिंग ऑप्शन तक ही जानिए, आपको प्रिंट के लिए भी एक ऐसे अलग से वीडियो बना देंगे, बाकी सेवेज फॉर्मेट आप याद रखेंगे। अब एक कन्वर्ट आपको बता दे रहे कन्वर्ट क्यों दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट कंपेटिबिलिटी मोड में है, आप इसे कन्वर्ट करेंगे,
आपको यहाँ से हट जाएगा। तो ये छोटा सा ऑप्शन है जिसको आप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको इसके लिए ज़्यादा लॉन्ग समय नहीं लेते हैं। फिर से हम पार्ट 2 में आपको बताएंगे प्रिपेयर ऑप्शन, सेंड ऑप्शन, पब्लिश ऑप्शन, क्लोज ऑप्शन, ये सारे क्या हैं। तो आज के लिए थैंक्स, इतना ही। और वीडियो में आप लगातार बने रहें और आपको हर ऑप्शंस के बारे में जानकारी मिलेगा और कैसे कैसे काम करना, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगा। तो हम फाइल मेनू के बाद हम आएंगे थोड़ी सी इन सभी फीचर्स के ऊपर, फिर इसके बाद टैब के बारे में आएंगे, सारे चीज़ों को एक कर देख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और आप बस लगातार रहें बने हुए, और यदि आपको कहीं पर भी समस्या होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम हर कमेंट का जवाब देते हैं। थैंक यू।